बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ उन शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आप श्री राज जी की मेहर से, उन्हीं के बल से और सतगुरु महाराज श्री जी की टीका के प्रकाश में सतगुरु महाराज श्री जोहरदास महाराज जी। आज बढ़ना है प्रकरण नंबर 11। इस तरफ चबूतरा धाम का आए मिलिया बन इत, श्री मोहम्मद कहे इन अकले क्यों कर करूं सिफत, क्यों कर करूं सिफत। लाल चबूतरा बड़े जानवरों की मुजरे की जगह, जहां बड़े बड़े जानवर धनी के सन्मुख आके अपना मुजरा करते हैं, धनी को सिजदा बजाते हैं, उन जगह की शोभा। ये जो बड़ा चबूतरा लगता चलिया दीवाल, इत छाया बड़े वन की ये बैठक बड़ी विशाल। ये विशाल चबूतरा रंग महल की दीवार के साथ 40 हाथ तक अर्थात 1200 मंदिर तक धाम दीवार के साथ लगता आया है। इस पर बड़े वन के वृक्षों की छाया पड़ती है और ये शिवराज शंभाजी और सखियों के बैठने का विशाल स्थान है। इन पिक्चर के माध्यम से देखिए श्री रंग महल की उत्तर दिशा, श्री रंग महल की भूम पर ऊंचे चबूतरे के साथ लगता है ये चबूतरा। एक आगे और निकालते हैं पिक्चर। रंग महल का वायु कोने का चौबच्चा, उन चौबच्चे की पूर्व किनार से लेकर उस चौबच्चे के पूर्व में 30 मंदिर का तो चौड़ा, 1 हाथ का चौड़ा और 40 हाथ का लंबा अर्थात 1200 मंदिर का लंबा भूम पर ऊंचा चबूतरा रंग महल के चबूतरे के साथ ही उठा। तो ये लाल चबूतरे की शोभा हुई। इनमें 40 हांसों पे जुदी जुदी किलम, 40 हांसों पर जुदी जुदी किलम की शोभा आई है। और इसकी उत्तर किनार पर बड़ो वन के वृक्ष, ये बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। 40 हांसों में लाल चबूतरा, तो इसके सन्मुख उत्तर दिशा में 41 वृक्षों की 41 हारें। और ये वृक्ष आगे बढ़कर लाल चबूतरे के ऊपर से छाया देते हुए रंग महल की 10वीं चांदनी के छज्जे से एक रूप मिलान कर लेते हैं। तो हम इन चबूतरे पर हैं, नजर ऊपर करेंगे तो वनों की एकल शीतल छाया, वनों की एकल शीतल छाया रत्नों से फूलों से जड़े। और सामने जो वृक्ष आए हैं उनकी एक ही भूमि में रंग महल की नवो भूमि समा गई। चबूतरे सहित नवो भूमि 10वीं चांदनी पर जाके मिलान हुआ। तो इस तरह से ये जो बड़ा चबूतरा लगता चलिया दीवार, बिल्कुल रंग महल की भूम पर ऊंचा जो चबूतरा है उसके साथ साथ लगता, इत छाया बड़े वन की। आप इस लाल चबूतरे पर हो, नजर ऊपर करेंगे तो बड़ो वन की वृक्षों की एकल छाया 10वीं चांदनी की छज्जे से एक रूप उनका मिलान होता हुआ ये बैठक बड़ी विशाल। और उन चांदनी तले सुंदर विशाल बैठ के 40 हांस, 40 ही हांसों में जुदी जुदी रंगों से नगों से सुसज्जित गिलम की शोभा। और एक एक गिलम पर, एक एक हांस पर सुंदर विध विध की बैठ के, विध विध की सिंहासन कुर्सियों की शोभा। शोभा लेत अति कठेड़ा तमाम चबूतर, तले लगते दरखत, सब पेड़ बराबर। शोभा लेत अति कठेड़ा, लाल चबूतरे पर है, नजर वनों की तरफ करेंगे तो कैसे सुंदर कठेड़ा लगता हुआ। हास हास में चांदों से सीढ़ियां उतर रही हैं,
चालीस सांसों के मध्य से चांदों से उतरती रतन जड़ी सीढ़ियां, फूलों जड़ी सीढ़ियां और बाकी जगह फूलों का अति सुंदर कठेड़ा। शोभा लेत अति कठेड़ा तमाम चबूतर, तले लगता तले लगते दरखत सब पेड़ बराबर। और चबूतरे के नीचे सभी पेड़ों की ऊंचाई एक समान है। ये जो पेड़ आए हैं सन्मुख, इन पेड़ों की ऊंचाई, एक पेड़ से दूसरा पेड़ 30 मंदिर की दूरी पर हास हास की बीच में जगह, 4 पेड़ों के बीच में 30 मंदिर का लंबा चौड़ा बनता एक चौक, एक अखाड़ा। और इनकी एक ही भूमि में रंग महल की 10वीं चांदनी से जाके मिलान किया। 9 भूम तक तना सीधा ऊपर जा रहा है। 9 भूम के ऊपर डालियों का विस्तार, एकल चंद्रमा। और उन चंद्रमा ने आगे बढ़कर रंग महल के 10वीं चांदनी के छज्जे से मिलान किया। और भूम दर भूम इन तनों में श्री रंग महल के छज्जों के सामने छज्जों की शोभा, उन शोभा को भी देखते हैं। राजकोट सुंदर साथ की ये सुंदर सेवा है। ये देखिए, ये देखो छज्जे, 5 हाथ के छज्जे, भूम दर भूम छज्जों के सन्मुख छज्जे। और तने की भीतर चढ़ती सीढ़ियां, और जो जिन पेड़ों के ऊपर जाके जल के कुंड बने हैं, चहबच्चा बना है, उन पेड़ों की शोभा। तो शोभा लेत अति कठेड़ा तमाम चबूतर, तले लगते दरखत सब पेड़ बराबर। पेड़ लंबे उपली छात लो, छतरियां छज्जों पर, लंबे छज्जे बड़ी बैठक इत मोहला लेत जानवर। पेड़ लंबे ऊपरी छात लो, बड़ो वन के वृक्ष बहुत लंबे और ऊंचे हैं। इनकी छत रंग भवन की 10वीं चांदनी तक चली गई है। बड़ो वन की छतरियां रंग महल के छज्जों तक आई हैं। बड़ो वन के वृक्षों के छज्जे रंग महल की छात तक आए हैं। लाल चबूतरे पर सामने जो अखाड़े आए हैं, पशु पक्षी करतब करने से पहले मुजरा करते हैं, धनी को अभिवादन करते हैं, उनके चरणों में सेजदा बजाते हैं। इत मोहला लेत जानवर, महर्षि जी कहते हैं मोला अर्थात मुजरा करना। पेड़ लंबे उपली छात लो, वापस नक्शा देखते हैं कि कितने लंबे लंबे पेड़ है। 9 भूम तक सीधा पेड़ ऊपर चले गए। 9वीं भूम के बाद डालियों का विस्तार, और फिर एकल चंद्रमा, वृक्षों ने, तनों ने, फूलों ने, पत्तियों ने, फलों ने एक रूप मिलान करके एकल छाया कर दी। पहले 41 वृक्षों की 41 हारों पर, अब उनमें 40 के 40 हार चौक बन गए, यानी 1600 अखाड़ों की शोभा हो गई। प्रत्येक अखाड़ा 30 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब इन वृक्षों के छत्री मंडल ने आगे बढ़े, लाल चबूतरे के ऊपर पूरी छाया करी, 30 मंदिर आगे बढ़े। और एक मंदिर छज्जा श्री रंग महल का आगे बढ़ता हुआ उन छज्जे से जाकर मिलान कर लिया। ये जो वृक्ष आए हैं बिल्कुल लाल चबूतरे की पिठोर में आए हैं। दूसरे नक्शे से देखते हैं, ये देखिए, बिल्कुल लाल चबूतरे की पीठ के साथ लगते ये वृक्ष आए हैं। तो ये वृक्षों का छत्री मंडल 30 मंदिर आगे बढ़ना है, आगे रंगमहल का छज्जा मिल जाएगा, 10वीं चांदनी का उनसे मिलान हो जाएगा। तो इन चांदनी तले सुंदर बैठ के, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। जवेर ख्वाब जिमी के, एक खूब ख्वाब में लगत, ए झूठ निमोना क्यों देऊं, अर्श पका के दरखत। जवेर ख्वाब जिमी के, एक खूब ख्वाब में लगत, ये झूठे संसार की स्वपनवत रत अत्यंत मूल्यवान लगते हैं।
परंतु इनका उदाहरण परम धाम के वृक्षों के लिए नहीं दिया जा सकता। भी शोभा वर्णित करते हैं तो कहा जाता है कि नगों से उनके तने, उनके छज्जे नगन जड़ित, शोभा वहां तक हमारी नजर कुछ पहुंचे, लेकिन वो जो तने हैं धाम धनी के ही हृदय का व्यक्त स्वरूप, उन्हीं का नूर, तो उन्हें हम जवाहरातों की शोभा से कैसे वर्णित करें। है ना, जवेर ख्वाब जिमी के एक खूब ख्वाब में लगन, इस झूठे संसार की स्वपनवत रतन अति मूल्यवान लगते हैं, परंतु इनका उदाहरण परम धाम के वृक्षों के लिए नहीं दिया जा सकता। ये झूठ निमोना क्यों देऊं अर्श बका की तरफ, रोशनी इन दरखत की पेड़ डार या पात, नूर इन रोशन का अवकाश में न समात। ये जो लाल चबूतरे के सन्मुख बिल्कुल उनकी पिठोर से लगती पहली हार 41 वृक्षों की 41 हारें, जिनका तना 9 भों तक सीधा ऊपर गया, और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी 30 मंदिर की, एक एक हाथ की दूरी। तो इन वृक्षों की विशालता को लेवे, उन तनों की विशालता कि कैसे मोहल माफक विस्तार तने। वृत्तिकार परमहंस महाराज जी वर्णन करते हैं कि एक मंदिर का तना, तो उन एक मंदिर की उन विस्तार को दिल में लाने का कोशिश करें। चारों दिशाओं में सुंदर द्वार, भूम दर भूम प्रत्येक तने से 5 हाथ का छज्जा निकलता हुआ रंगमहल के छज्जों के सन्मुख, और उन छज्जों में आकर कैसे पशु पक्षी धनी को मुजरा करते हैं, सिजदा बजाते हैं। तो इन तनों की शोभा कितनी सुंदर, उनसे कैसे रोशनी उठती हुई, उनकी डालियों से, उनकी पत्तियों से, कि वो शोभा आकाश तक भी नहीं समा रही। अत्यंत शोभा उन तनों की, उन डालियों की, पत्तियों की, फूलों की, फलों की, भूम दर भूम आए उन फूलों के छज्जों की, उन फूलों के सुंदर द्वारों की, उन एक एक पेड़ में अगर हम एक पेड़ के उन दरवाजों की ही शोभा दिल में बसाएं, तो तले बिल्कुल जिमी के साथ लगती 4 दरवाजे चारों दिशाओं में ले रहे हैं। अगर मान लो अष्ट पहल का है तो 8 तरफ होंगे, 3 पहल का है तो 3 तरफ होंगे। तो जितने पहल का वो वृक्ष आया, जितना रूह चितवन कर रही है धनी उनको दिखा रहे हैं, तो हर तरफ से जाने के लिए सुंदर फूलों का दरवाजा, कैसे रंगों नगों फूलों से झिलमिलाते अति सुंदर द्वार, फिर भोम दर भोम छज्जे, उन पर खुलते द्वार। तो एक वृक्ष के तने में अपने को कितने द्वारों के दर्शन हो जाएंगे। तो उन शोभा को कैसे दिल में ले, रोशनी इन दरखत की पेड़ डार या पात, नूर इन रोशन का अवकाश में न समा। देखिए भोम दर भोम कितने सुंदर द्वारों की शोभा, छज्जों की शोभा, सीढ़ियों की झलकार, अद्भुत चित्रामण इन वृक्ष के तनों पर। एक डार जड़े की रोशनी भराई रही आसमान, तो कौन निमोना इनका जो दीजिए इनके मान। इन वृक्षों की शाखाओं का एक अंश मात्र का प्रकाश पूरे आकाश में छा जाता है। तो बताइए ऐसा कौन सा नव हो, ऐसी कौन सी शोभा हो जो इसको लगे। परम धाम की एक जरे की भी शोभा की उपमा नहीं दे सकते। एक रेती के कण का इतना प्रकाश है, इतनी सुंदरता, शीतलता, नरमाई है जो आसमान तक झिलमिलाती है। जिमी रचक रेत की कछु दिया न निमोना जात, तो क्यों कहूं फल फूल पात की और जरों की मोहलात। तो यहाँ की एक रेती के कण का कोई उदाहरण नहीं है, तो इन वृक्षों के फल फूल पत्तों जड़ों को मोहलातों का उदाहरण किस प्रकार दे। ये जो लाल चबूतरे के सामने 41 वृक्षों के 41 हारे बड़ों वन के ये वृक्ष, कैसे वृक्ष के सामने वृक्ष, उन वृक्ष के द्वारों के सामने वृक्ष के द्वार,
उनके छज्जों के सामने छज्जे, रंगमहल के सामने ये छज्जे, उन छज्जों पर आई सुंदर कांगरी, सुंदर चित्रामन, और फिर इन वृक्ष की डालियों का विस्तार, एकल चंद्रमा, और उन चंद्रमा में भी उन फलों का, फूलों का नूर, रत्नों सा प्रकाशित होता हुआ जड़ाव से युक्त, तले रेती की रोशनी उन चंद्रमा तक पड़ती हुई, चंद्रमा का नूर तले आता हुआ, तो एक एक शोभा कितनी सुंदर। ऊपर तमाम चबूतरे, बिछाया है दुलीज, दो तरफों बैठी रूहे हक हादी सिंहासन बीज। इन चबूतरे पर गलीचा बिछा हुआ है, एक गलीचे का वर्णन, लेकिन 40 हांसों में वो गलीचा 40 तरह की जुदी जुदी जिन्स से सज्जित होकर आता हुआ। मध्य में प्रत्येक हांस में सिंहासन की शोभा, जिसपे राज श्यामा जी विराजमान है, और सिंहासन की दोनों ओर सखियों की बैठक है। चालीस हांसों में शोभायमान अपना लाल चबूतरा, और प्रत्येक हांस में गिलम का रंग जुदा जुदा। पहले यहां से देखते हैं। 40 हांसों में 40 रंगों में सजती गिलम। वन की तरफ सुंदर कठेड़ा, हांस हांस के मध्य से उतरती सीढ़ियां। ये देखिए, बैठकों का नूर, सामने जुदी जुदी जिन्स से सजी सीढ़ियां, सुंदर बैठ के, कहीं छत्र वाले सिंहासन, कहीं बिना छतरी वाले, कहीं डोला सिंहासन, कहीं फूलों के। तो यहां पर सुंदर बैठ के बैठे 3 सिंहासन, हक अपना मिलावा ले, इन अंग की अकले क्यों को खूबी ए। श्री राज श्यामा जी जब लाल चबूतरे पधारते हैं तो इन सिंहासन कुर्सियों पर विराजमान होते हैं, और सामने सखियां कुर्सियों पर विराजमान होती हैं। बैठे 3 सिंहासन, हक अपना मिलावा ले, इन अंग की अकले क्यों को खूबी ए। बैठी जुगल किशोर, ऊपर दो के छत्र, आगे जिक्र करे कई विदुषों और बजावे बाजंत्र। उन शोभा को दिल में लेवे कि लाल चबूतरे पर हम आए धनी सम, धनी सिंहासन पर विराजमान है, और उनके ऊपर नूरी छतरी मंडल, नूरी छत्र की शोभा, चौकी पर चरणधर पिया विराजे हैं, घेर कर सखियां, और सामने अखाड़ों में पशु पक्षी आकर धनी को सिजदा करते हुए, वाजंत्र बजाकर कई विध की प्रेममयी लड़ाइयां कर कर धनी को रिझाते हुए। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है, उनके ऊपर 2 छत्र हैं। सन्मुख पशु पक्षी जानवर अनेक प्रकार का गुणगान करते हैं, और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं। आवत मोहले मुजरे इतका जो लश्कर, ताकि एक बाल के नोर सो रहे भराई जिमी अंबर। यहाँ के पशु पक्षी अपने दल बल के साथ धाम धनी के दर्शन हेतु लाल चबूतरे पर आते हैं, दर्शन और नृत्य करते हैं। उनकी रोम का प्रकाश पृथ्वी से लेके आकाश तक कैसे भराता हुआ, उनकी एक रोम का प्रकाश पृथ्वी से लेके आकाश तक। उनके रोम रोम पे सुंदर चित्रामन, नगों सा प्रकाश उठता हुआ। ऐसे धाम के लाडले पशु पक्षी अपने दल बल सहित अपने अपने अखाड़े में, और वो अखाड़े उन्हीं के मुताबिक सजते हुए, बाजंत्र बजाने हैं तो बाजंत्र स्वतः उपस्थित होते हुए, किड़ाई करके दिखानी है तो वो सब जो भाई स्वतः आती हुई,
आवत मोहले मुजरे इतका जो लश्कर, ताकि एक बाल के नूर सो रही भराई चीनी अंबर। यहाँ के पशु पक्षी अपने दल बल के साथ श्री धाम धनी के दर्शन हेतु लाल चबूतरे पर आते हैं, दर्शन और नृत्य करते हैं। उनके एक रोम का प्रकाश पृथ्वी से लेके आकाश तक, कैसे उनके एक रोम का नूर पृथ्वी से लेके आकाश तक। दिखावत रोहन को पशु पक्षी लड़ाए, दिखावत रोहन को पशु पंखी लड़ाए, हसत हक हरवाओं सो नए नए खेल खिलाए। ये आप श्री राजी महाराज जी के आशिक पशु पक्षी लड़कर कई प्रकार की प्रेममयी लड़ाइयां करके सुंदर साथ को दिखाते हैं। पशु पक्षियों को परस्पर लड़ाकर, तरह तरह की खेल दिखाकर श्री राज श्यामा जी अपनी ब्रह्म प्रियों संग हंस हंस कर बातें करते हैं मीठी मीठी। दिखावत रोहन को पशु पंखी लड़ाए, हसत हक अरवाओं सो, कैसी मीठी। उन पशु पक्षियों की लीलाओं को देखते हुए अपनी सखियों से प्रेममयी वो बातें करते हुए नए नए खेल खिलाए। टाइम हो गया, चौपाई दोहराते हैं। दिखावत रोहन को पशु पंखी लड़ाए, हसत हक अरवाहों सो नए नए खेल खिलाए, नए नए खेल खिलाए। चौपाई नंबर 12। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी।